welcome to my YouTube channel. So today we are going to do question number 10, 11 and 12 of miscellaneous exercise. So write down the statement of question number 10. Show that if A intersection B equals to A intersection C need not imply B equals to C. Means कि आपने ये intersection equal लेके चलनी है और कहना है कि B और C इक्वल नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं होता. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे विद द एग्जाम्पल, हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रिजल्ट देना है कि जो ये नहीं देगा. तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से क्रिएट करोगे. लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, अपनी मर्जी से आपने क्रिएट करना है और सेट ऐसे लेने हैं कि आपकी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज 2 3 and 4. अब सी, जब आपने ए की सी के साथ इंटरसेक्शन लेनी है तो 2 3 4 जरूर होना चाहिए वहाँ पर. उसके साथ में आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो, 9 10 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया 2 3 4. ए इंटरसेक्शन सी इज 2 3 4. अब देखो ये दोनों इंटरसेक्शंस इक्वल हैं. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, बट आप देखोगे बी और सी इक्वल नहीं है. चेक करो, बी और सी दो डिफरेंट सेट हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों की इंटरसेक्शन कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर इक्वल, बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11. So students, question number 11 is let A and B are the two sets. A intersection X equals to B intersection X equals to 5. ये empty है. ठीक है, and A union X, B union X are the same. शो करना है A और B सेट क्या है, इक्वल. ठीक है, तो मीन्स हमने करना क्या है, हमें जो रिजल्ट गिवन है हम वही लेके चलेंगे. यहाँ पर आप ऐसे करो, ये यूनियन है ना, यूनियन को लेके चलो. गिवन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ये आपको गिवन था तो हमने ये गिवन ले लिया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी देखो 2 बार ये क्वेश्चन करना है, 2 बार इसको आप ऐसे लिखोगे. देखो मेथड है, क्रैमिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि सेट का क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा. क्योंकि वैसे तो देखो जब भी हम ए इक्वल टू बी करते हैं हम एक्स बिलोंग टू ए लेकर चलते हैं, उस एलिमेंट को बी में पहुंचा देते हैं. लेकिन ये अगर एक्स बिलोंग्स टू ए लोगे तो पहुंचाओगे कैसे. ठीक है, वो एक क्वेश्चन है मेन यहाँ पर. तो जो हमें गिवन है हम उनको उठा के चलेंगे, इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, हम यूनियन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हमने ये ले लिया, अब इसकी इंटरसेक्शन ले लो दोनों के साथ. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स. राइट, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो इस साइड में आप बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे. थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. ठीक है, बी यूनियन एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर आप लॉ अप्लाई कर दो, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, देखो क्या बनेगा, ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये मैंने आपको करवाया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स. ठीक है, अब गिवन देखो ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के, तो एम्प्टी पुट कर दो. और ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन फाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई. तो आपको मिल गया ए की फाई के साथ यूनियन ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी. जब भी ए इंटरसेक्शन बी ए के ही इक्वल होगी तो आपको क्या मिलेगा, ए सबसेट ऑफ यस बी. ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा ना. देखो इंटरसेक्शन ए और बी की ए के इक्वल है, ये ए है ये बी है, तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी. ठीक है, राइट, देख लो बेटा, क्लियर है, ए इज सबसेट ऑफ बी. अब आप इस साइड सॉल्व करोगे, इस साइड सॉल्व करके देखो क्या आएगा. फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स. ठीक है, इंटरसेक्शन फाई है, फाई लिख दो. बी इंटरसेक्शन ए, बी और बी की इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई. यहाँ पे फाई भी लिखोगे आप, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, बी इंटरसेक्शन बी इज बी यूनियन फाई. ये आपको क्या मिला,
बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू बी, बी इंटरसेक्शन ए को आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इंटरसेक्शन तो कॉमन ही रहती है। अब देखो ए और बी की इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए और बी की इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें मिला ए सबसेट ऑफ बी एंड सेकेंड पार्ट में हमें मिला बी सबसेट ऑफ ए, फ्रॉम 1 and 2 a equals to b, right, from 1 and 2, अब देखो बेटा from 1 and 2 a subset of b, b subset of a, therefore a equals to b, right। come to the question number 12। तो बेटा देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, if a and b and c are the three sets, a intersection b equals to 5, b intersection c equals to 5, a intersection c equals to 5, ये तीनों की इंटरसेक्शन 5 दी हुई है, ठीक है। इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, जब आप तीनों की इकट्ठा कॉमन इंटरसेक्शन लेते हो तो अब ये इसको डिस्कार्ड करने के लिए हमें एक एग्जांपल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए, मान लो मैंने कोई छोटा सा सेट ले लिया 1 2, अब देखो ए और बी की इंटरसेक्शन 5 होनी चाहिए, ए और बी की इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो आप बी को क्या अज्यूम करोगे, सॉरी 5 नहीं है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए और बी की इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप बी को क्या अज्यूम करोगे, तो हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं कॉमन, 1 ले लेते हैं। अब सी, ए और सी की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो हम सी को ले लेते हैं 2 4, ये बेटा आपने खुद से क्रिएट करने हैं, आप कोई और एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप लिखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज 1, ए इंटरसेक्शन सी इज 2 एंड बी इंटरसेक्शन सी इज 4, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। अब हम इकट्ठी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, राइट। तो ए इंटरसेक्शन, पहले बी और सी की इंटरसेक्शन लिखो, क्या है, बी और सी की इंटरसेक्शन है 4, ठीक है। बी और सी की इंटरसेक्शन है हमारे पास 4, तो आप उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे 1 2 इंटरसेक्शन 4, ठीक है। जब आपने ए के साथ इंटरसेक्शन ली बी और सी की, आपको मिला 5, तो आप लिख दो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, देयरफॉर एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी की इंटरसेक्शन आपको मिली 4, और जब आपने इसकी इंटरसेक्शन 1 के साथ ली, ए के साथ ली, आपको मिला यहाँ पर 5, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन मार्क डाल के क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आपने एक एग्जाम्पल क्रिएट करनी होती है और प्रूव करना होता है कि जो उन्होंने पूछा है वो गलत है, ठीक है। सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क दे दिया तो हमने गलत की तरफ जाना, हमने एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिससे स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो जाए, राइट। और जहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखा है वहाँ पर तो आपने प्रूव करना ही करना है, मतलब वो ठीक है, रिजल्ट हमने प्रूव करना है, तो तब हम उस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल वे से करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को दूसरे सेट में पहुँचाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। 12 तक क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे डाउट्स में, आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की असाइनमेंट है वो आपको कल मिल जाएगी। सो थैंक यू।